हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसे अंतःस्रावी प्रणाली कहा जाता है। हमारे शरीर की 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को रिसेप्टर्स कहते हैं। इनमें से हम सभी नियंत्रण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसे अंतःस्रावी प्रणाली कहा जाता है। हमारे शरीर की 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके कारण यह है कि ये हमारे आसपास के माहौल से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए रिसेप्टर्स भावना अंग में कोशिका का एक समूह है जो प्रकाश की ध्वनि, गंध, स्वाद, गर्मी आदि के प्रति विशेष प्रकार से संवेदनशील है। सभी रिसेप्टर संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के विद्युत तरंगों के रूप में संदेश भेज सकते हैं। नसों के अन्य प्रकार को मोटर तंत्रिका कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क और प्रभाव उत्पादक करने के लिए रीढ़ की हड्डी को प्रतिक्रिया पहुंचाता है। प्रेरक शरीर का वह हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों के अनुसार एक उत्तेजना को प्रतिक्रिया देता है। मांसपेशियां और ग्रंथियों शरीर के एफेक्टर्स हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की गतिविधियों का समन्वय है या हमारे व्यवहार, सोच और कार्यों को कार्यान्वित करता है। ऐसा केवल तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, जिससे हमारे शरीर की अन्य सभी प्रणालियां कार्य करती है। यह एक आंतरिक प्रणाली के दूसरे की जानकारी भेजती है। उदाहरण के लिए, जब हम मुंह में खाने को रखते हैं तब इसी वजह से लार ग्रंथि या लार का निर्माण होता है। कोशिकाओं की तंत्रिका को तंत्र बनाती है। न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल है। न्यूरॉन की संरचना ऐसी है कि यह जल्दी से शरीर में संदेशों को ले जा सकती है। यह संदेश विद्युत तरंगों या तंत्रिका आवेग के रूप में होता है। न्यूरॉन के 3 घटक होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी कोशिका शरीर में कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। इसमें कई लंबे और पतले फाइबर न्यूरॉन की सेल बॉडी से बाहर की तरफ आते हैं। छोटे फाइबर को डेंड्राइट और लंबे फाइबर को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन इंसुलेटिंग और सुरक्षात्मक, जिसे माइलिन कहा जाता है, और ये साथ कवर होती है वसा और प्रोटीन से बना होता है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रसारित संदेश विद्युत तरंगों के रूप में होता है, जिसे तंत्रिका आवेग कहते हैं। डेंड्राइट तंत्रिका आवेग या संदेश रिसेप्टर से प्राप्त करते हैं और उसे सेल बॉडी और एक्सॉन को भेजते हैं। एक्सॉन इन आवेगों को एक जंक्शन, जिसे साइनेप्स कहते हैं, माध्यम से दूसरे न्यूरॉन को भेजते हैं। न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। संवेदी न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स से संदेश प्रसारित करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का कार्य मांसपेशियों की कोशिकाओं या प्रभाव उत्पादक की ओर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश प्रसारित करने का। रिले न्यूरॉन्स अन्य न्यूरॉन्स के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद होते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच छोटे से अंतराल को साइनेप्स कहा जाता है। इस छोटे से अंतराल से रासायनिक पदार्थ के माध्यम से तंत्रिका आवेग जाते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। संवेदी कोशिका या रिसेप्टर्स तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट के साथ संपर्क में होते हैं। जब उसका होता है तो रिसेप्टर्स पर कार्य करता है, जब तक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसकी वजह से विद्युत तरंगें पैदा होती है। यह आवेग संवेदी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से अपनी सेल बॉडी और विद्युत एक्सॉन के साथ सफर करता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत तरंगें अंतर्गर्भन में छोटी राशि में रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं और समान विद्युत की तरंगें अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाना शुरू हो जाती है। इस तरह से विद्युत तरंगें न्यूरॉन्स में लाई जाती है और ऐसा तब तक होता है जब तक कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के रिले न्यूरॉन्स तक ना पहुंच जाए। रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स समान तरीके से जुड़े होते हैं और मांसपेशियों और ग्रंथियों की तरह प्रभाव उत्पादक करने के लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से विद्युत तरंगों को लाने में मदद करते हैं। साइनेप्स से दिखता है कि विद्युत तरंगे केवल एक ही दिशा में सफर कर रहा है। इसका कारण यह है कि रासायनिक पदार्थ गैप की एक तरफ मौजूद होता है। मानव तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग है दिमाग, मेरुदंड और नसें, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। मस्तिष्क सिर की खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी एक मोटी तंत्रिका होती है जो रीढ़ की हड्डी की गुहा में स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी का ऊपरी छोर मस्तिष्क से जुड़ा होता है। नसें शरीर के सभी भागों में वितरित होती है, शरीर की तारों की तरह फैली होती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सभी इंद्रियों और शरीर के अन्य भागों में नसों के माध्यम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर में नसों के 3 प्रकार हैं: कपाल की नसें, रीढ़ की हड्डी की नसें, आंत तंत्रिका। कपाल की नसें शरीर के सभी भागों के मस्तिष्क से जोड़ने की, रीढ़ की नसें शरीर के अन्य हिस्से रीढ़ की हड्डी से जुड़ने और अंतर तंत्रिका आंतरिक
अंगों को रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जोड़ते हैं। कपाल की नसें और रीढ़ की नसें अंततंत्रिका दो प्रकार की होती है, संवेदी तंत्रिकाएं और मोटर तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिका वह है जो संदेश को शरीर से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक ले जाती है। मोटर तंत्रिका वह है जो संदेश को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शरीर तक ले जाती है। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है तो विद्युत की तरंगों के रूप में मस्तिष्क को संदेश भेजता है। यह संदेश संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजा जाता है। मस्तिष्क संदेश का विश्लेषण करता है और उसका अनुसार कार्य करता है। मस्तिष्क जब मोटर नसों के माध्यम से शरीर संबंधित अंग के लिए निर्देश भेजता है। दोनों मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जटिल प्रतिक्रिया होता है जिन्हें सोच की आवश्यकता होती है। सरल प्रतिक्रिया जिन्हें सोच की आवश्यकता नहीं होती उसमें केवल रीढ़ की हड्डी ही शामिल है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर, परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी नसों से मिलकर, और पराधीय तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक और तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी नसों से मिलकर बना है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की नसों से मिलकर बना होता है। कपाल की तंत्रिका नसें, रीढ़ की नसें, अंततंत्रिका। ये सभी नसें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर सकती हैं। अनैच्छिक क्रिया वह है जो हम स्वचालित रूप से प्रदर्शित करते हैं या मस्तिष्क और स्वैच्छिक नियंत्रण में नहीं होता। अनैच्छिक क्रिया के तहत कोई भी प्रतिक्रिया हर बार की तरह कार्य करता है। घुटने झटकना, डायफ्राम का मूवमेंट, खांसना, चीखना, जमाई, आंखों की पलक झपकना, गर्म प्लेट को छूने पर अचानक से हाथ झटकना आदि अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण है। यह वह कार्य है जो हम खुद की सुरक्षा करने के लिए बिना सोचे करते हैं। अनैच्छिक क्रिया किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए स्वचालित होती है। नसों के आवेग द्वारा अनैच्छिक क्रिया में अपनाया गया मार्ग अनैच्छिक आर्क्स कहा जाता है। यह अनैच्छिक क्रिया जो केवल रीढ़ की हड्डी में शामिल होती है, इन्हें स्पाइनल अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क में शामिल होती है जिसे मस्तिष्क सजगता कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो मस्तिष्क सजगता शरीर के ऊपर स्थित अंगों में होती है। यह अंग सीधे तौर पर मस्तिष्क से जुड़े होता है। उदाहरण के लिए जब हम मंद प्रकाश में होते हैं हमारी आंखें की पुतली बड़ी हो जाती है ताकि और अधिक प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर सके, और जब हम चमकदार रोशनी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हमें झिलमिला दिखाई देता है, और उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करने के लिए आंखों की पलकों को झपकाते हैं। और इनसे जो है इन सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखते हैं, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।